सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों ये वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के बाद, रिजल्ट से पहले या फिर रिजल्ट के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनवाने हैं। मतलब कि आपको वो डॉक्यूमेंट बना के रखने हैं, वरना बच्चों क्या होगा कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाने के बाद भी आपको नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके तीन फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है आपका सही से रजिस्ट्रेशन, सही से नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भर देना। उसके बाद होता है बच्चों सही से एग्जाम को दे देना। बच्चों हाँ जी, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फिर एग्जाम, और उसके बाद थर्ड फेज जो कि हमारा लास्ट फेज होता है उसको हम कहते हैं बच्चों DV, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को पास कर देने के बाद भी अपने को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस से गुजरना होगा, जिसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, क्या क्या गलतियां हो सकती है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर दी जाती है, जाकर जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों बात करते हैं यहां पर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2020, 21, 22, 23 कोई भी हो, सभी के लिए ये सेम डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं। सबसे पहला आप ध्यान रखना, मैं यहां पर आपको दो प्रकार के डॉक्यूमेंट बताऊंगा। एक वो जो आपको रिजल्ट से पहले बनाने हैं, हाँ जी बच्चों, जो आपको रिजल्ट से पहले बनाने हैं। दूसरे वे जो बाद में भी भाई बनाए जा सकते हैं, अगर पहले बना सकते हो तो भाई बना लो, वरना बाद में आपको वो बनाने होंगे। तो कुल मिलाकर 6 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको पहले बनाने हैं, और 5 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आप बाद में भी बना सकते हैं। भाई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं रिजल्ट से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हैं, उन 6 डॉक्यूमेंट्स के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों। सबसे पहला कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जिन बच्चों ने ओबीसी, एसटी, एससी या फिर किसी भी कास्ट से, किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भरा है, आपके पास आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर ओबीसी से फॉर्म भरा है तो आपके पास ओबीसी का सेंट्रल का, हाँ जी बच्चों, ये बच्चे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा जो डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है वही ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से बना के लेके आते हैं, वो सर्टिफिकेट आपके काम नहीं आएगा। आपके पास सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके बच्चों, तो आपके पास सबसे पहला काम क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट रिजल्ट से पहले बना लीजिए। तो बच्चों किस किस के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए किस किस के पास है और किसके पास नहीं है। बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में, मूल निवास के बारे में। बच्चों देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो भी आपके यहाँ पर जो आपका शहर है, गांव है, जो कुछ भी है, वहां के जो एसडीएम साहब होते हैं बच्चों, उन एसडीएम साहब के द्वारा ही बनाया जाता है। तो किसी भी साइबर कैफे, ई मित्र की दुकान पर जाइए और अपना कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म भर दीजिए। सेम थिंग बच्चों यहाँ पर भी है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मूल निवास भी आपके एसडीएम साहब द्वारा ही बनाया जाता है, और ये भी आप किसी भी ई मित्र या फिर साइबर कैफे के ऊपर जाकर बनवा सकते हैं। तो ये भी बच्चों आपको रिजल्ट से पहले बनवाना है, और इसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास सिर्फ आपका मूल निवास मतलब कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों आधार कार्ड। हाँ जी बच्चों, आधार कार्ड आपका नवोदय विद्यालय के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेरीफाई होगा, तो आपके पास आपका वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। मेरे ख्याल से सभी बच्चों के पास अपना आधार कार्ड है, लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में कुछ भी रेक्टिफिकेशन करना है, मान लो आपके नाम में कुछ दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ दिक्कत है, पापा के नाम में कुछ दिक्कत है, जो भी आपके आधार कार्ड में गलतियां हो रखी हैं, उनको आप रिजल्ट से पहले सुधार दीजिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद में इतना समय अपने को नहीं मिलेगा। बच्चों चौथा हम बात करते हैं बीपीएल सर्टिफिकेट। हाँ जी बच्चों, जिन बच्चों ने बीपीएल कैटेगरी से फॉर्म भरा है, जिन बच्चों ने बीपीएल कैटेगरी से फॉर्म भरा है, उन बच्चों के पास अपना आय प्रमाण पत्र या फिर बीपीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिजल्ट से पहले ही आपको बनाना है, नहीं तो फिर क्या होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय में आपकी फीस में जो आपको छूट मिलती है ना, वो छूट आपको नहीं मिलेगी, और कोई भी बेनिफिट आपको बीपीएल वाला नहीं मिलेगा। उसके बाद बच्चों बात आती है पीएच सर्टिफिकेट के बारे में, फिजिकली हैंडीकेप्ड सर्टिफिकेट या फिर विकलांगता का प्रमाण पत्र। जो बच्चे फिजिकली हैंडीकेप्ड है या फिर फिजिकली हैंडीकेप्ड कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है, तो ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए रिजल्ट से पहले, क्योंकि उसके बाद आपको इतना समय
नहीं मिल पाएगा। बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी और चौथी की मार्कशीट। हाँ जी बच्चों, तीसरी और चौथी की मार्कशीट एग्जाम से पहले आप अपने स्कूल से जाकर या तो ले आओ, और अगर आपके पास है तो उसको संभाल के रखिए, क्योंकि तीसरी और चौथी की मार्कशीट आपको रिजल्ट से पहले आपके पास होनी चाहिए। यहां तक कि आपके पास 5वीं की भी होगी, वो भी रिक्वायर्ड है। बच्चों अब हम बात करते हैं एग्जाम के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एग्जाम के बाद आपको बनाने, जो आपका रिजल्ट है उसके बाद आपको बनाने पड़ेंगे, वो हम बात करते हैं। मतलब देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, नवोदय विद्यालय आपको एक फॉर्मेट भेजेगा। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक फॉर्मेट भेजेगा, उस फॉर्मेट के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको फिलअप करना है किसी भी डॉक्टर से। हाँ जी, जो आपका गवर्नमेंट का जो आपका हॉस्पिटल होता है वहां पर बैठ सकता है वो डॉक्टर, या फिर कहीं पर भी बैठे, लेकिन गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्टर होना चाहिए। उससे आपको एक सर्टिफिकेट बनवा के लाना है कि बच्चा जो है फिजिकली फिट है, इसको कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है शपथ पत्र के बारे में। ये शपथ पत्र आपको एक स्टाम्प पेपर के ऊपर बनवाना है, जो कि आपके सिलेक्शन के बाद ही आपको बनाना है, रिजल्ट के बाद ही आपको बनवाना है। इसके अंदर क्या कुछ लिखना है ये आपको जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा जानकारी भेज दी जाएगी। और तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा हमारा क्या है, 5वीं क्लास की मार्कशीट। हाँ जी बच्चों, जिस किसी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल की 5वीं क्लास की मार्कशीट, जिसके अंदर आपको उत्तीर्ण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी बच्चों, जो बच्चे 5वीं क्लास में फेल हो जाएंगे और जवाहर नवोदय विद्यालय में उनका सिलेक्शन हो चुका है, वो भी नवोदय विद्यालय में अपना एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय की ये कंडीशन है कि आपको 5वीं में फेल नहीं होना है, पास होना जरूरी है। तो 5वीं की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका पास होना अति आवश्यक है। उसके साथ बच्चों ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको हम बच्चों शॉर्ट भाषा में बच्चों क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं टीसी। हाँ जी, ये आपके पास होनी चाहिए। जिस स्कूल में 5वीं में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा आपको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको नवोदय विद्यालय में जाते समय साथ लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये भी वेरीफाई होगा। उसके बाद बच्चों आपके पास पासपोर्ट साइज के 4 फोटो, कम से कम 4 फोटो आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे 4 पासपोर्ट साइज के फोटो मांगे जाएंगे। उन फोटोज को जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा जो भी आगे की प्रोसेस है उनके अंदर यूज किया जाएगा। तो भाई 4 पासपोर्ट साइज फोटो आप रिजल्ट के बाद खिंचवा दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बच्चों यहाँ पर आपके सामने है जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑलराउंडर बीएसएस का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, फुल कोर्सेज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मिल जाएगा। सर्च करना है सिर्फ ऑलराउंडर बीएसएस, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको नवोदय विद्यालय की फुल कोचिंग दी जाती है बच्चों। लास्ट ईयर पेपर, मॉडल पेपर, लाइव क्लासेस, सारा कुछ आपको दिया जाएगा। 2022 के बैचेस भी आप जो है यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। बच्चों आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट है, किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको दी गई है, चाहे वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो भी है फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी ही किसी न खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।